यह है अंटार्कटिका, एक ऐसा महाद्वीप जो सदियों से इंसानों की पहुंच से बाहर और रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ की ब्लड वाटरफॉल्स, रहस्यमयी जीव, बर्फ के नीचे छुपी झीलें और दबी हुई सभ्यताएं सबको हैरान कर देती हैं। अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई इंसान स्थायी रूप से नहीं रहता। यहाँ का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यही नहीं, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे शुष्क महाद्वीप भी है। यहाँ साल में केवल 71 मिलीमीटर बारिश होती है, इसलिए इसे रेगिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद पिछले कई दशकों से कई देशों की नजरें इस महाद्वीप पर लगी हुई हैं। आइए इस नक्शे पर नजर डालते हैं। फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड सभी ने अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोका है। आखिर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि दुनिया की महाशक्तियां अंटार्कटिका पर अपना कब्जा जमाना चाहती हैं? आज हम अंटार्कटिका की रहस्यमयी गाथा को समझने और उसके अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि अंटार्कटिका की खोज आखिर सबसे पहले किसने की थी। अंटार्कटिका की खोज को लेकर अलग अलग दावे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि उन्होंने इसकी खोज की, तो रूस दावा करता है कि सबसे पहले उनके लोगों ने यहाँ कदम रखा। लेकिन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने हजारों साल पहले ही अंटार्कटिका की कल्पना की थी। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी के अनुसार माओरी लोग संभवतः 7वीं सदी में ही अंटार्कटिका पहुंचे थे। रिकॉर्डेड इतिहास में कैप्टन जेम्स कुक पहले यूरोपीय थे जिन्होंने अंटार्कटिक सर्कल पार किया, लेकिन वे वहां पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही लौट आए। 1820 में रूसी खोजकर्ता फेबियन वॉन बेलिंगशॉसन ने अंटार्कटिका को पहली बार देखा। इसके बाद 19वीं सदी में कई देशों ने अंटार्कटिका पर कदम रखने की कोशिश की। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पहुंचे, लेकिन वहां से लौटते समय पूरी टीम भीषण ठंड और बर्फीले तूफानों में फंसकर जान गंवा बैठी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन बनाए और इसी दौरान इसके कई रहस्य सामने आए। वैज्ञानिकों ने यहाँ ऐसे जीवाश्म पाए जो दिखाते हैं कि लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका पर घने जंगल और गर्म वातावरण था। इसके अलावा बर्फ की मोटी परतों के नीचे सैकड़ों झीलें हैं जिनमें जीवन मौजूद है। यहाँ ऐसे समुद्री जीव भी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। अंटार्कटिका की एक और रहस्यमयी जगह है ब्लड फॉल्स, जहाँ पानी खून की तरह लाल दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पानी में आयरन की अधिकता और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह लाल रंग बनता है। अंटार्कटिका को लेकर सबसे दिलचस्प रहस्य यह है कि इसके नीचे छुपी प्राचीन सभ्यताओं और यूएफओ जैसी गतिविधियों के दावे किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एलियन बेस है, तो कुछ इसे गुप्त सैन्य ऑपरेशंस का अड्डा मानते हैं। 1951 की अंटार्कटिक संधि के अनुसार कोई भी देश यहाँ रिसर्च कर सकता है, लेकिन उसे अपने नतीजे सभी देशों से साझा करने होंगे। इसके बावजूद 1982 में अमेरिकी सर्वे में यहाँ 500 अरब बैरल तेल और गैस के भंडार की खोज हुई। लेकिन असली वजह यह नहीं है। असली वजह है यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ अर्थ धातुएं जैसे नियोडिमियम, प्रेजियोडिमियम, डाइस्प्रोसियम, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बेहद जरूरी है। जैसे जैसे दुनिया का फोकस तेल गैस से हटकर इलेक्ट्रिक कार्स और हाईटेक डिवाइसेस पर जा रहा है, इन मिनरल्स की अहमियत बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सुपर पावर देश अंटार्कटिका पर कब्जा जमाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अंत में अंटार्कटिका की एक और रहस्यमयी जगह है साउदर्न ओशियन। यह महासागर न केवल पृथ्वी के मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसकी अहमियत और बढ़ गई है। यहाँ की बर्फ पिघल रही है और इससे छुपे खजाने बाहर आ रहे हैं। अंटार्कटिका के बारे में रहस्यों और खोजों का सिलसिला जारी है। कौन जानता है कि भविष्य में यहाँ और क्या क्या चौंकाने वाले रहस्य सामने आएंगे। अगर आप भी अंटार्कटिका और दुनिया भर की रहस्यमयी जगहों और कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें।